नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। चूँकि ये टॉपिक बड़ा है तो इसे हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो भाग 3 में पार्ट 3 में यूज किया गया है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट, एफ से फंडामेंटल राइट और आर, ठीक है, फंडामेंटल राइट, आर से राइट। किस भाग में? पार्ट 3 में। पार्ट 3, थ्री फिरी, थ्री फिरी, थ्री फिरी, थ्री फिरी। तो ये देखिए, एफ से फंडामेंटल राइट और एफ से फ्री, एफ से फंडामेंटल राइट, एफ से फ्री। यदि आपको फ्री याद आ जाएगा तो फ्री से थ्री याद आ जाएगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। ये याद होना चाहिए कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है पार्ट 3 में। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। संविधान के भाग 3 को, पार्ट 3 को भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। तो आपको बताना है कि भाग 3, पार्ट 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा गया है। भाग 3 को मूल अधिकार का जन्मदाता, मूल अधिकार का जन्मदाता। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि किस भाग को मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। तो बोलना है भाग 3। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगता है, उसके तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के समय और नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत। आगे देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। सप्ताह का 7 दिन, 7 फेरे, 7 समंदर। ठीक है, तो मूल संविधान में इसी तरीके से 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 एवं 19A में दे रखा था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A, आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो देखिए, मूलतः 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उस समय संपत्ति का अधिकार जो था वो कौन से आर्टिकल में दिया गया था? 31। ये भूलिएगा नहीं, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 में और 19A में, 19 क में आर्टिकल 31 और 19 क में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो इसको मौलिक अधिकार के इस आर्टिकल से हट निकाल करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया। आर्टिकल 300A में रख दिया गया, जिसके तहत ये कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, तो याद रखना है कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में था और 19 क में था, जिसको हटा करके 300A में कर दिया गया। इस तरीके से ये कानूनी अधिकार बन गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। आगे देखिए, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की। 1931 ईस्वी में कराची में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था। कब? 1931। ये डेट याद होनी चाहिए। 1931 में
कराची में अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी, मूल अधिकार की मांग की थी। उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, तो इसी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और इसी में मूल अधिकार की मांग की गई। मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और वो जो मूल अधिकार का ढांचा था, जो प्रारूप था, वो कौन तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो आइए देखते हैं। मूलतः तो 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन के बाद कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे। तो इन 6 मौलिक अधिकार को देखते हैं, फंडामेंटल राइट को देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। पहला है समता का या समानता का अधिकार। समता का या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, टोटल 5 आर्टिकल में समता का अधिकार दिया गया। 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 5 आर्टिकल में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि समता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। 14 से 18, भूलिएगा नहीं, ये याद होना चाहिए कि समता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है। 14 से 18। आगे देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू लिबर्टी दिया गया है। कहाँ से? आर्टिकल 21 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। ठीक है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है कुल 4 आर्टिकल में दिया गया है, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कितने? टोटल 4 आर्टिकल में दिया गया, 19 से लेकर के 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 23 से 24 तक। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, आर्टिकल 23 और 24 याद रखिएगा। 23 एंड 24 में शोषण के विरुद्ध कहा गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक में दिया गया, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भी 4 आर्टिकल में दिया गया। कितने? 4 आर्टिकल, 25, 26, 27 और 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये 29 से लेकर के 30 तक है। 29 और 30 में, 29 संस्कृति, 30 शिक्षा, 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया। कुल 2 आर्टिकल में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया। आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आर्टिकल 32 में दिया गया है, यह आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो देखिए, समता का अधिकार पहला अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा शोषण, और चौथा जो है वो धार्मिक। तो ये देखो, चौथा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोर्थ। तो फोर्थ जो धर्म होता है वो किसी भी चीज़ को फोड़ देता है। ठीक है, फोड़ने की ताकत रखता है, फोड़। ठीक है, फोड़ देंगे, तो धर्म से फोड़ देंगे। तो चौथा नंबर पे कौन सा है? धार्मिक। और उसके बाद जो पांचवा है वो है संस्कृति और शिक्षा। ठीक है, धर्म के बाद सीधा कहाँ पहुँचा? संस्कृति और शिक्षा पे, और लास्ट में है संवैधानिक। तो इस क्रम वाइज याद रखिएगा। सबसे नंबर 1 पे समता का अधिकार, नंबर 2 पे स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यदि इसको इंग्लिश में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो ये देखिए ई, यही ई पलटा गया तो ये हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवें नंबर पर संस्कृति, और छठे पे संवैधानिक उपचार के समान उपचार का अधिकार। तो देखिए, इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से आर्टिकल देख लीजिए। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 तक। एक और पैटर्न देखिए कि यदि आप ये क्रम वाइज याद रखते हैं मौलिक अधिकार को, तो सबसे पहले आपको पहला जो अधिकार है उसमें 5 आर्टिकल में निपट जाएगा, मतलब उसमें 5 आर्टिकल में समता का अधिकार दिया है। उसके बाद देखिए 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, मतलब कि कहना ये चाह रहे हैं कि यदि आपको याद रहेगा तो ऊपर शुरू में 5 आर्टिकल में, फिर 4 में, फिर 2 में, फिर 4 में, फिर 2 में, फिर 1 में। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कुछ भूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ याद रहता है, तो उससे हमारा क्वेश्चन सही होने का चांस बनता है। इसलिए इसको याद रखिएगा कि जो सबसे पहले का आर्टिकल है उसमें समता का अधिकार में 5 आर्टिकल दिया गया है, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। 4 के बाद 2, ठीक है, 4 के बाद 2 और फिर 4 के बाद 2 और फिर 2 के बाद 1, इस तरीके से। तो आइए हम लोग अब समता या समानता के अधिकार को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसमें आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 में बस आपको इतना यही याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समान है, इक्वल है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि राज्य जो है, जो सरकार है, सबके लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 याद रखना है क्या, कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव का निषेध, भेदभाव नहीं करना। तो देखिए इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि आर्टिकल 15 बंदर, जो बंदर लोग होते हैं वही भेदभाव करते हैं। आर्टिकल 15 बंदर। तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो बंदर होते हैं वही भेदभाव करते हैं, तो भेदभाव को रोका गया है। तो कितने भेदभाव को, 5। ठीक है, तो आर्टिकल 15 लिखा है तो इसमें 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से 5 तरह के भेदभाव से जो संविधान है वो हमें संरक्षण देता है। ये 5 भेदभाव क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पे कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता। यदि इसके आधार पे कोई हमसे भेदभाव कर रहा है तो हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और उससे जेल पहुंचा सकते हैं। किसके आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान। ये कुल कितने हो गए, 5 आधार पे कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये देखिए आर्टिकल 15 में ये 5 आ रहा है, मतलब 5 चीज़ों पे भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से वो 5 चीज़ हैं एक बार फिर से देख लीजिए। लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे मतलब लड़का लड़की होने पे भेदभाव नहीं करेगा हमसे कोई। जाति के आधार पे, हमारी जो जाति है उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। नस्ल के आधार पे, नस्ल के आधार पे हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पे हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा और जन्म स्थान के आधार पे हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसको एकदम अच्छे से रट लीजिए कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही, पूछ देगा कि इसमें से किस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता या इसके पे किस आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। तो इसमें से ये जो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन रहेगा तो उस आधार पे भेदभाव करने पे संविधान में संरक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, नस्ल, जाति, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसको 5-6 बार बोलिए, याद हो जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिले। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सभी नागरिकों के लिए क्या होगी, अवसर की समानता होगी। अपवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अपवाद में क्या है कि सभी के लिए समान अवसर होगा, लेकिन SC, ST, OBC और EWS के लिए जो अवसर है उसमें कुछ छूट दी जा सकती है। बाकी सबके लिए जो अवसर होगा वो समान होगा, एक जैसा होगा। तो ये जो छूट है इन लोगों को, ये आर्टिकल 16 के तहत ही दिया गया। तो देखिए आर्टिकल 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी से संबंधित है। ये कैसे याद रखिएगा, बहुत आसान है। 16, ठीक है, 16 और या इंग्लिश में बोलिए तो 16
तो देखिए एस से क्या होता है सरकारी नौकरी और एस से 16, एस से 16 और एस से सरकारी नौकरी। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आर्टिकल 16 जो है वो सरकारी नौकरी में समानता को दिलाता है। आर्टिकल 17, 17 खतरा, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। यदि आपसे कोई छुआछूत करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 जो है वो हमें छुआछूत से संरक्षण देता है, छुआछूत को खत्म करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा 17 खतरा मतलब छुआछूत करोगे तो खतरा हो जाएगा तुम पे, तुमको जेल जाना पड़ेगा। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठहरो, अब तुम्हें उपाधि नहीं मिलेगा, ठहरने के बाद भी तुम्हें उपाधि नहीं मिलेगा। तो उपाधियों का अंत हो गया किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 18 के तहत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। जो राज्य है, जो सरकार है, वो सेना और विद्या मतलब शिक्षा में और सेना में ही उपाधि दी जाएगी, उसके अलावा राज्य के द्वारा और किसी में नहीं दी जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यदि भारत के किसी नागरिक को कोई देश उपाधि देना चाह रहा है तो जब तक राष्ट्रपति उससे नहीं कहेगा वो उस देश से उपाधि नहीं ले सकता। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। तो सरकार जो उपाधि देती है, जो पुरस्कार देती है, वो आर्टिकल 18 के तहत देती है और आर्टिकल 18 ने उपाधि का अंत कर दिया। उपाधि जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, उनका नाम मोहन राय था लेकिन राजा की उपाधि मिल गई, तो इस तरीके का जो उपाधि मिलता है वो सारा उपाधि खत्म कर दिया गया। अब शिक्षा में कैसे? तो डिग्री की ग्रेजुएट होने का उपाधि मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट होने की उपाधि मिलता है, तो ये शिक्षा में दिया जा सकता है, वैसे नहीं दिया जाता। तो एक बार फिर से देख लीजिए, समता या समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, बस इतना ही याद रखना है कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 बंदर लोग भेदभाव करते हैं तो उसको रोका गया है। आर्टिकल 15 में कितने 5 तरीके से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पे 5 आधार पे। आर्टिकल 16 से सरकारी नौकरी में समान अवसर। आर्टिकल 17 खतरा, छुआछूत करोगे तो खतरा, अस्पृश्यता का। आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। तो बाकी जो बच गया है वो अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।